हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने हम मनुष्य को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। हमें बहुत से अच्छे अच्छे गुण दिए हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है। हमें इसका अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुरु की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को गुरु का खान समझता है वो कभी कभार ऐसे भी काम कर जाता है जिन्हें वो गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। यहाँ पे आपका कथनी का मतलब है कहना और करनी का मतलब है करना, यानी कि जो इंसान कहता है और जो इंसान करता है उसमें यहाँ पे बहुत से अंतर होते हैं। इसका उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आपको इस चैप्टर में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक बस्ती थी, उसके बीच में सरकार ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब बरसात का मौसम था तो फिर मोहल्ले के एक सज्जन को इस पार्क में फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात तो अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतारे कतारे से रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। अब यहाँ पे बस्ती के एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने सोचा कि पार्क में मैं फूल लगा देता हूँ। तो फिर ये बात तो अच्छी थी। वो पौधे लाए, फिर उसे कतारा, रोपा और उसके बाद उसे लगाया, उसकी देखभाल भी की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे पौधे बड़े होते गए वैसे वैसे फूल भी उसमें खिलते रहे। तो ये जो फूल खिल रहे थे इस वजह से पार्क जो था वो अच्छा लगने लगा था। मोहल्ले के लोग सुबह शाम टहलने आया करते थे। फूल सबको अच्छे लगते थे। यहाँ पे फूल सबको अच्छे लगते थे। तो फिर जिसने ये फूल लगाया था उस सज्जन को ऐसा लगा कि ये सभी लोग पार्क में ये सब लोग रोज आते जाते हैं और फिर ये सब लोग अगर मेरे फूल तोड़ ले जाएंगे तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर ताल दिया कि फूल तोड़ना मना है। एक तख्ती के ऊपर उसने क्या लिखा, फूल तोड़ना मना है, ऐसा लिखकर उसने टांग दिया, जैसे कि यहाँ पे टांगा हुआ है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब यहाँ पे आते जाते जो लोग थे, जो सुबह शाम आते थे, वो सब इसको पढ़ते थे और कोई भी फूल नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। लेकिन जब ऐसे मज़े की बात तो तब आई जब जिस सज्जन ने तख्ती लगाया था वो खुद सुबह सुबह जल्दी उठकर फूल तोड़ने लगा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, यानी कि जिस सज्जन ने फूल लगाया था उसको सबने देखा कि भाई ये तो हमें मना पड़ता है फूल तोड़ने से और ये खुद ही फूल तोड़ रहा है। तो फिर वो खुद की शर्म मिटाने के लिए वो सज्जन बोलता है कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। बसों में लिखा होता है कि धुआं करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। अब यहाँ पे यात्रा करते हुए दिखा कि भाई एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। इस वजह से उसने बोला कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होता है, कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब यहाँ पे कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री, अब जो दूसरा यात्री था उसने सब देखा, तो वो लिखे हुए यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना, धूम्रपान वर्जित है, तो वो उन्हें भी धूम्रपान वर्जित है ऐसा इसके ऊपर इशारा करके बताने लगा कि धूम्रपान करना मना है। कंडक्टर से कहने लगे कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला। अब इस पर कंडक्टर क्या बोला, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब यहाँ पे आपका तीसरा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के उसने सामने खड़ी की। दुकानदार ने बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति था, वो कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में आया, तो फिर उसने क्या किया, वो अपने स्कूटर से आया था, तो उसने अपने स्कूटर को दुकान के सामने खड़ा कर दिया। और फिर दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने की स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है। सज्जन बोलता है कि भाई मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी रुकना है, मैं अभी सामान लेके अपने घर चला जाऊंगा। दुकानदार बोलता है, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। तो दुकानदार बोलता है कि भाई दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं। अब तो सज्जन ने क्या किया, अब उसने क्या किया, वाहन रखने वाली जगह पे अपना स्कूटर रख दिया और फिर वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। अब इतना ही हुआ था, ये भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, वो अपने स्कूटर उधर रख के सामान ले ही रहे थे कि एक स्कूटर लेके छोटा बच्चा आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो यहाँ पे उसने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया और वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे तो मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यहाँ पे कह रहे कि कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पे ये दुकानदार ने दूसरों को आदर्श की बातें सिखाई और जब उनके खुद पर आई तो वो अपने सारे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। यहाँ पे एक दिन एक सज्जन के घर उनका एक मित्र मिलने आया था उनसे। वो दोनों बातचीत में मग्न थे कि दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। अब जब सज्जन ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, उसके 4 महीने के किराया लेने के लिए। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया, यानी कि उन्होंने अपने बच्चे को कुछ कहा होगा, फिर जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। उसने क्या कहा, अपने पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से बोल दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। उसने क्या कहा, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगे और जो उनके घर पे मेहमान आए थे, जिससे सज्जन और मेहमान बात कर रहे थे, उनका जो मित्र था वो भी हंसने लगा।
जिसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। अब यहाँ पे एक दादाजी है जिन्होंने अपने पोते को सिखाया था, बेटा कोई भी काम कभी भी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, एक दिन दादा और पोते जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ ही उनका 8 वर्षीय का पोता भी आया था। बिल जमा करने वालों की लंबी लाइन देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि ये देखकर दादाजी सोचते हैं कि भाई कुछ उपाय करते हैं ना तो इतनी देर तक खड़े रहना होगा। तो उन्होंने जितने लोग खड़े थे उनमें सबको ध्यान से देखा, तो उनमें से एक उनको उनका परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए। बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो सज्जन उनके जान पहचान का था वो उनके पास गए और फिर वो लास्ट में तो थोड़ी खड़ा था, वो आगे खड़ा था। तो फिर उसको उन्होंने बिल देते हुए कहा, बेटा ये बिल तुम्हारे घर पे ही भूल गए थे, लो इसको भी जमा करवा दो। अब यहाँ पे जो ये बिल है वो दादाजी का है, लेकिन वो उन्हें दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े, इसलिए। वह व्यक्ति कुछ बोले कि दादाजी ने उनके हाथ में बिल थमा दिया और वो दूर जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा। अब यहाँ पे पोते को दादाजी ने क्या सिखाया था, कोई भी काम गलत ढंग से मत करिए, अपने लाइन में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कीजिए। तो अपने दादाजी को वही चीज़ सिखा रहा था, दादाजी लाइन में लगिए। उसकी बात सुनकर, अब उसकी बात, पोते की बात सुनकर जो लोग थे लाइन में जिन्होंने लगाए थे वो सब हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का आचरण जो करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमें अपने कहने और करने में समानता रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमें करना भी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी खत्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।